नमस्कार, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं महाशिवरात्रि की व्रत की महिमा बताऊंगा कि इसकी महिमा, इसका अनुग्रह कितना ज़्यादा है और क्या क्या इससे लाभ हैं। तो कृपया ध्यानपूर्वक माँ बहन सुने। और जो माँ बहनें इसका व्रत करती हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे स्त्री हों, सभी जो व्रत करते हैं और जो व्रत करना चाहते हैं और जो व्रत नहीं करते हैं, वो भी इसकी ओर जागरूक हों ताकि उनको धर्म लाभ हो और इस संसार में वो सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। ब्रह्मा जी इत्यादि देवताओं ने दक्ष की पुत्री सती के पास जाके यह प्रार्थना की कि तू शिव की पत्नी हो, क्योंकि इसके पीछे कारण था। क्योंकि राक्षसों का उत्पात इतना ज्यादा फैल गया था कि मानवों को छोड़ के जो देवता थे वो भी भारी संकट में पड़ गए थे। तो बिना शिव के पुत्र के उस तांडव का, जो दानवों का तांडव था, उसका अंत नहीं हो सकता था। तो शिव का पुत्र ही एकमात्र एक उपाय था। इस कारण से शिव का विवाह देवताओं के अनुरोध पर माता सती ने शिव की पत्नी होना स्वीकार किया और उनके लिए बहुत भारी तप किया, ये सभी जानते हैं। अब कृपया मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो सामान्य जन को पता नहीं है। इस व्रत को करने का महत्व, व्रत की रीति क्या है, सब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में एकमात्र जिनकी कामना है। ब्रह्मा जी ने मां सती को कहा कि जो तुम्हें ही चाहते हैं, अर्थात शिव तुम्हें ही चाहते हैं और एकमात्र जिनकी कामना है तुम्हारे मन में ही, एक बात उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके, न करते हैं और न भविष्य में ग्रहण करेंगे। अर्थात शिव ही एक देवों के देव ऐसे हैं जिन्होंने सिवाय सती के अलावा न किसी से दूसरी स्त्री से शादी की, न आगे करेंगे। ये एक ही पत्नी हमेशा इनकी रही है और इसके अलावा नहीं आई कोई। वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं, दूसरों के नहीं। अश्वनी मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर सती ने भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को, अर्थात पूरे महीने को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्थी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके, ज्योतिर्मय दीप जलाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा के रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात में जागरण करके उसी रात्रि में के चारों पैरों में शिवजी की विशेष पूजा करती थी और नटों द्वारा नाटक भी करवाती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करती थी और नए जौ के भात के
भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। जेठ की पूर्णिमा की रात सुंदर वस्त्रों तथा भटकैया के फूलों से शंकर की पूजा करके वे निराहार रहकर ही मास व्यतीत करती। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को काले वस्त्र और भटकैया फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्थी वो यज्ञोपवीतों वस्त्रों और कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्र पद के मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्थी तिथि को केवल जल का ही आहार करती थी। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय के उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। शिव के अलावा किसी की आराधना कभी वो नहीं करती थी, ना आज कर रही है। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव से रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। आज भी जो महिलाएं माता बहन इस महाशिवरात्रि का व्रत को करती है तो उनको भी जो महासती को फल मिला इस नंदा व्रत का, ये नंदा व्रत कहलाता है। तो आज भी जो व्रत मां बहन कर रही है उनको मां सती अर्थात शक्ति और शिव दोनों मिलके नंदा व्रत का फल अभी देंगे। अगर आज किया है तो आज का आज मिलेगा। किसी भी मनोकामना की पूर्णता की प्राप्ति के लिए अर्थात कोई माँ बहन बेटी जो बेटियां कुंवारी है जो अपने इच्छित वर को चाहती है कि मेरी उससे शादी हो जाए वो और हो जाए, उनके लिए नंदा व्रत बहुत ही उपयोगी है और उनको यह व्रत करना चाहिए ताकि उनको उनका अभिष्ट व्यक्ति उनको प्राप्त हो। वेदत्रयी अथवा लोकत्रयी आपका स्वरूप है, ये माता सती का स्वरूप है, अर्थात उनका रूप है। आप शरणोगतों के पालक है तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उससे कोई सीमा नहीं है। आपका नमस्कार। दुर्गापति, जिनकी इंद्रियां दुष्ट है वश में नहीं हो पाती उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। अर्थात निष्पाप होके अपना जीवन निष्पाप करके स्वच्छ करके पवित्र करके ही इस व्रत को किया जा सकता है, उसी के ही प्रतिफल होंगे। तो जो बहन भाई आज का दिन व्रत कर रहे हैं वो अपने सर पर तेल लगाएं और अपने शरीर को स्वच्छ करके निर्मल मन से बिना किसी को बताए कि आज मैं व्रत कर रहा हूं, चुपचाप जो व्रत करेगा उसको जो मां को सती को जो लाभ प्राप्त हुआ है वो आज तुरंत आप लोगों को प्राप्त होगा। धन्यवाद।